40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहां पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। महाकुंभ 2025 में गंगा स्नान पर बड़ा विवाद। संगम का जल स्नान योग्य नहीं होने की रिपोर्ट सामने आने के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार पर साधा निशाना। बोले, वीआईपी तक को मलय युक्त जल में स्नान कराया गया। ये बात नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुंभ के आरंभ होने के पहले ही बता दी थी कि जो आख्याएं आई हैं उनके अनुसार गंगा यमुना की जो धाराएं हैं वो स्नान और आचमन के योग्य भौतिक रूप से नहीं हैं। उन्होंने कुछ निर्देश भी जारी किए थे कि ये कार्य आप करिए। विशेष करके जो नाले गिर रहे थे शहरी मलजल के, उनके बारे में कहा था कि इनको आप दूर करिए, शुद्ध जल, ताकि लोगों को स्नान के लिए उपलब्ध हो सके। 40 से 50 करोड़ के बीच में लोगों को वहां पर स्नान कराया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हमने बहुत सारी व्यवस्था कर दी, पूरे विश्व में डंका पीटा जा रहा है, लेकिन जो मूल आवश्यकता थी लोगों को स्नान के लिए शुद्ध गंगा यमुना की धारा का जल, वो व्यवस्था तो नहीं हो पाई। जब हम कुंभ स्नान के लिए प्रयाग क्षेत्र में गए तो हमसे लोगों ने पूछा कि बड़ी व्यवस्था है, आप क्या कह रहे हैं। हमने कहा भाई व्यवस्था के लिए तो हम आए नहीं हैं। हाँ, एक व्यवस्था जरूर हमको चाहिए और हर प्रयाग के आने वाले के लिए चाहिए, और वो ये है कि उसको शुद्ध जल की धारा मिल जाए जिसमें वो डुबकी लगा सके। एनजीटी ने कहा है, अखबारों में छपा है कि स्नान और आचमन योग्य जल नहीं है। तो इस बारे में हमारा ये अनुरोध है यहाँ की सरकार से भी और माघ मेला के अधिकारियों से भी, कुंभ मेला अधिकारियों से भी, कि वे हर घाट से सैंपलिंग करवा करके रोज की रोज रिपोर्ट सार्वजनिक करें कि शुद्ध जल है स्नान का। लेकिन उन्होंने तो नहीं किया। पूरा मेला बीत गया, हम लोग अब वहां से निकल करके दूसरे जगहों में आके दूसरे कार्यों में लग गए, लेकिन जो शुद्ध जल लोगों को उपलब्ध होना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे साथ के बहुत से ऐसे लोग जो काम में लगे रहे, समय समय पर मौका देख करके स्नान के लिए जाते थे, कई लोग उसमें वापस आ गए, वीडियो बना के लाते थे हमारे लिए कि ये देखिए सीधे मलजल बाहर जा रहा है, ऐसी गंदगी एकदम साक्षात आंखों में दिखाई दे रही है, हम कैसे नहा लें। और उसी जगह पर हजारों लोग नहाते भी थे अपनी श्रद्धा भावना के कारण कि भाई चलो हम तो गंगा नहाने आए, अब क्या करें। तो ये जो बात है, गंगा माता की जो पवित्रता है उसमें तो कोई बाधा नहीं है, पाप नाशिनी जो शक्ति है उसमें तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन उनका जो भौतिक स्वरूप है जल, अगर वो मलयुक्त था, उसमें फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा इतनी ज्यादा थी जितनी की अस्वीकार्य है स्नान के लिए भी, तो इसका तो दोष सरकार को है। और इसीलिए हम कह रहे थे कि भाई ये बताओ, बाकी व्यवस्था ठीक है, हमारे सोने की, हमारे नहाने की, हमारे खाने की व्यवस्था है कि नहीं, लेकिन डुबकी लगाने के लिए हमको शुद्ध जल है कि नहीं, कम से कम ये तो करो। पिछली बार जब अर्ध कुंभ वहां पर हुआ था तो इस सरकार ने उसको कुंभ नाम दिया था और ये कहा था कि इस बार तो हम नाले नहीं बंद कर पाए, लेकिन अगले कुंभ में कोई भी नाला गंगा यमुना की धारा में गिरता नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां तो दिखाई दे रहा था। तो ये सब जो बात है ये बड़ी आपत्तिजनक है। करोड़ों करोड़ सनातन धर्मियों के स्वास्थ्य के साथ, उनकी आस्था के साथ, उनकी भावना के साथ एक तरह से खिलवाड़। सरकार इस बारे में गंभीर ही नहीं है। जब वहां की जो संस्थाएं हैं वो गंभीर ही नहीं है तो फिर कुछ भी होगा। जनता की आस्था को आप दोहन कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए जो आपके कर्तव्य हैं उनको निभाने में कहीं न कहीं कमजोर सिद्ध हो चुके। अब क्या वीआईपी कल्चर, जिनको वीआईपी बना के आप ला रहे हैं, जिनके लिए आप एक पूरा क्षेत्र खाली रखते हैं, सड़कें खाली रखते हैं, विशेष वाहन उपलब्ध कराते हैं, उनको भी तो जल वही नहाने के लिए आप उपलब्ध करा रहे हैं।
आखिर सारे वीआईपी उसी मलयुक्त जल में ही तो स्नान करके गए। क्या सरकार गंगा के जल को शुद्ध करने के अपने वादे पर खरी उतरी? शंकराचार्य ने उठाए गंभीर सवाल। अब देखना होगा कि योगी सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती है। लेटेस्ट न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।